एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसके पास ना दौलत थी ना दिखावा, लेकिन उसके एक नारे ने पूरे देश को जगा दिया। जय जवान जय किसान। ये कहानी है भारत के सबसे सादगीपूर्ण लेकिन सबसे मजबूत नेता की, लाल बहादुर शास्त्री। 2 अक्टूबर 1904 उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में जन्म हुआ एक साधारण बालक का। गरीबी इतनी थी कि स्कूल जाने के लिए उसे नदी तैरकर पार करनी पड़ती थी। नंगे पैर स्कूल जाना, किताबों के लिए संघर्ष करना, ये सब मुश्किलें उसे रोक नहीं पाई बल्कि उसे और मजबूत बनाती गईं। सिर्फ 16 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और कूद पड़े देश की आजादी की लड़ाई में। महात्मा गांधी के विचारों ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। आजादी की लड़ाई आसान नहीं थी। शास्त्री जी को कई बार जेल जाना पड़ा, लेकिन हर बार वो और मजबूत होकर बाहर आए। देश आजाद हुआ, लेकिन उनकी सादगी कभी नहीं बदली। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उन्होंने कभी विलासिता को नहीं अपनाया। एक कार खरीदने के लिए भी उन्होंने बैंक से लोन लिया था। 1964 में जवाहरलाल नेहरू के निधन के बाद देश को एक नए नेता की जरूरत थी और इस जिम्मेदारी को संभाला लाल बहादुर शास्त्री ने। 1965 जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया, देश एक कठिन दौर से गुजर रहा था, लेकिन शास्त्री जी ने डरने के बजाय देश को एकजुट किया। उन्होंने दिया वो नारा जो आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता है, जय जवान जय किसान। उन्होंने सिखाया कि देश की रक्षा करने वाला जवान और देश को खिलाने वाला किसान दोनों बराबर महत्वपूर्ण है। सीमा पर खड़ा सैनिक और खेत में काम करता किसान दोनों ही भारत की असली ताकत है। युद्ध के बाद शांति की उम्मीद के साथ उन्होंने हस्ताक्षर किए ताशकंद एग्रीमेंट पर, लेकिन उसी रात एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश को हिला दिया। ताशकंद में ही उनकी अचानक मृत्यु हो गई। आज भी यह एक रहस्य बना हुआ है। एक छोटा कद लेकिन बहुत बड़ा दिल, कम शब्द लेकिन गहरी सोच। लाल बहादुर शास्त्री सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक प्रेरणा थे। एक ऐसी प्रेरणा जो हमें सिखाती है कि सादगी में ही असली ताकत होती है और सच्चा नेता वही होता है जो देश को